हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट CH3Br अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है, हीट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बना है। एबव साल्ट इज ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट। इस रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमको ये बताना है। ऑप्शन ए, रिएक्शन अकर बाय SN2 मैकेनिज्म। ऑप्शन बी, NH3 इज acting as a nucleophile. Option C, reaction occur by SN1 mechanism. Option D, 4 equivalent of NH3 is used in during the reaction. तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर बच्चों होता है जो CX बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है, जब ये बॉन्ड अमोनिया के थ्रू क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अमोनिया के थ्रू क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस कहने का मतलब है जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड अमोनिया के थ्रू ब्रेक होगा तो इसे अमोनोलिसिस बोलेंगे। अब बेसिकली यहां पर होता क्या है कि जैसे यहां पर बच्चों CH3Br है। अब इसको क्या करेंगे, CH3Br को अमोनिया के साथ यहां पे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले CH3Br लेंगे इस तरीके से, और यहां पर रहेगा अमोनिया, बैक साइड से अटैक होगा और SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। सॉरी, यहाँ पे बच्चों RX नहीं रहेगा जैसा कि क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, CH3Br लेंगे। तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3 NH3 पॉजिटिव एक, और यहाँ पे जो Br है Br नेगेटिव, ये हमारा बनेगा। देन क्या करेंगे, अब यहाँ जो है CH3NH3 प्लस Br माइनस। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग इसको थोड़ा से हीट करेंगे। फर्दर हीट करने के बाद बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से HBr बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही HBr बाहर निकलता है यहां पर बन जाएगा CH3NH2। अब क्या करेंगे, CH3NH2 को वापस से लेंगे इस तरीके से, और इसका रिएक्शन अगेन CH3Br के साथ कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस में है। तो जैसे ही CH3Br के साथ कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन इस तरीके से HBr के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे CH3 का ट्वाइस NH इस तरीके से बन जाएगा। फर्दर यहाँ पे CH3Br के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो एक HBr और यहाँ से निकलेगा, तो CH3 का यहाँ पे हो जाएगा थ्राइस, और NBr इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसका फर्दर रिएक्शन क्या करेंगे, CH3Br के साथ कराएंगे। CH3Br के साथ कराएंगे तो Br यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव के फॉर्म में होगा। लोन पेयर इस पे अटैक करेगा CH3 पे, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 4 टाइम हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Br नेगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक साल्ट है, तो CH3 यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इस तरीके से, और यहाँ पे Br नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ये जो है ये SN2 मैकेनिज्म से फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन ए में बोला गया रिएक्शन अकर बाय SN2 मैकेनिज्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। NH3 हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इस पे अटैक करेगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। तो स्टेटमेंट बी भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी में बोला गया रिएक्शन अकर बाय SN1 मैकेनिज्म, तो ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी में बोला गया है 4 इक्विवेलेंट NH3 यूज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पर NH3 जो है वो 4 इक्विवेलेंट यूज किया गया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मोल NH3 यूज किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।